अब जब कोई इंसान पास्ट लाइफ में जाता है तो सबसे पहले हिप्नोसिस के थ्रू हम उसको लेके जाते हैं। तो सबसे Okay. पहले हम उसके कॉन्शियस माइंड को सुलाते हैं। देखो पास्ट लाइफ क्या है, पहले ये समझो। हमारी लाइफ जो है ना वो 4 पिलर्स पे खड़ी है। जैसे टेबल होता है, टेबल के 4 पाए होते हैं। पहला पाया सबसे बड़ा तो यही है, पास्ट लाइफ के कर्मास। तो आप ये बोल रहे हैं कि पास्ट लाइफ का पिलर क्यों सबसे ज्यादा स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आपका वो एक तरीके से टेस्ट है। जैसे आपका मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से वो एक तरीके से टेस्ट है आपके लिए, टू फाइंड आउट द रूट कॉज। आई थिंक अपने कर्मों को लेकर के इंसान अगर सच में ये जान ले कि उनका क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ में और इवन आफ्टर लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में या आने वाली और भी कितनी ही लाइफ्स में, शायद हर इंसान बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। गुरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत विलासंस के इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। आपका जब मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था तो आई फाउंड दैट यू आर अ trained hypnotherapist, you are NLP practitioner, you are past life regression expert, you are also a licensed career coach. सर, सबसे ज्यादा जिस चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आई रियली वांट टू नो मोर अबाउट दैट, क्योंकि मैं आपको पहले लेट मी जस्ट सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैंने एक बुक पढ़ी, मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, और मेरा जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को लेकर के जो मेरा पहला एक्सपोजर है वो यहाँ से आता है। कई साल पहले ये किताब पढ़ी थी और आज एक्चुअली के अंदर किसी पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट से बात करने का मौका मिल रहा है। सो आई एम रियली गोइंग टू डेल्व डीप इनटू दिस टॉपिक एंड आई रियली वांट टू स्टार्ट दैट हाउ does this really happen? क्या है ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, कैसे काम करती है, एवरीथिंग अबाउट दिस। सो प्लीज टू बिगिन विद, जैसे आपने बोला कि आपने अभी मुझे बुक दिखाई डॉक्टर ब्रायन वीस की, तो आपने बोला कि वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली या फिर वहाँ से मुझे पता चला कि ऐसी चीज़ होती है एंड आई गॉट इनटू इट। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने बचपन में रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो फिर आप गीता जानते तो खैर होंगे, मैंने अभी पढ़ी है, पर रामायण जरूर मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। तो फिर आप ये जानते होंगे कि भगवान श्री राम जो थे वो विष्णु जी का अवतार थे, राइट, बिल्कुल। और भगवान कृष्ण भी जो थे वो विष्णु जी का अवतार थे। राइट। तो सिर्फ ये 2 भगवान को अगर ले लो, जो धरती पे आए और एक कैरेक्टर के रूप में आए, ठीक है? वो कुछ चीज़ दिखाने आए, कुछ बातें बताने, समझाने आए, कुछ प्रयोजन पूरे करने आए। तो वहीं से पता चल जाता है कि देयर इज़ लाइफ जो हमारी पास्ट लाइफ में होती है। जब भगवान इसे छूते नहीं है तो हम कैसे छूते हो सकते हैं? ओके। सो आई होप कि ये चीज़, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मानते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं आए या फिर इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए। तो अगर वो सिर्फ अपने ग्रंथों को देख लें, तो वहाँ से भी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएँगी। हमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ किसी इंटरनेशनल राइटर को ही देख के करनी पड़े। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे जो पुराने जो ऋषि-मुनि थे, जैसे अब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, किसी का ऑपरेशन कैसे होता है, ये आयुर्वेदा में जितना क्लियर बताया गया, उसी को लेकर आज एलोपैथी में वो काम होता है, वो सर्जरी होती है, ठीक है? तो हम अगर अपने पुराने ग्रंथों को देख लेंगे, तो शायद वो बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी हमें, जो शायद हम आज के बाहर के राइटर्स को देख के करते हैं। सो ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जिन्होंने हमारे गीता, हमारे और ग्रंथों के बारे में मेंशन किए कि इससे हमें ये ज्ञान मिलता है, इससे हमें ये ज्ञान मिलता है। तो अगर हम सिर्फ अपने उन उन ग्रंथों को देख लें, तो ये पॉइंट कभी आएगा ही नहीं कि ये पास्ट लाइफ होता भी है या नहीं होता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं सिख रिलीजन से हूँ। सिख रिलीजन में मूर्ति पूजा भी नहीं होती, जो राइट। कहा गया है, ठीक है? बट आज की डेट में अगर मेरे से कोई पूछता है, जब मूर्ति पूजा नहीं होती तो फिर पास्ट लाइफ कहाँ से होता होगा? बट ऐसा नहीं है। शिव जी का व्याख्यान गुरबानी में भी है। तो उसमें गुरबानी में कई सारे भगवानों के ज़िक्र किए गए हैं। भगवान राम का ज़िक्र किया गया है, शिव जी का ज़िक्र किया गया है। और अगर भगवान श्री राम का ज़िक्र किया गया है, शिव जी का ज़िक्र किया गया है, तो फिर इस चीज़ को कोई भी फैक्ट जो है, वो डिनाई नहीं करता कि पास्ट लाइफ नहीं होती। हर बार यही कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो। हर हर कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, जो कि राइट। आजकल बहुत होता है, राइट? तो
जब हम ये अपने ग्रंथ को ढंग से पढ़ लेते हैं, चाहे वो गीता है, चाहे वो गुरबानी है, चाहे वो कुरान है, कुछ भी है, बाइबल है, हर जगह एक ही चीज़ बोली गई है कि आप अपने आप को पहचानो, और अपने आप को पहचानने के लिए अपने शरीर को पहचानना ज़रूरी नहीं, अपनी सोल को पहचानना ज़रूरी है। तो जब अपनी सोल को पहचानते हैं, जब हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो फिर जो कोई कनेक्ट होता है वो समझ जाता है कि देयर इज़ लाइफ बिटवीन लाइव्स, एंड देयर इज़ लाइफ दैट वी हैव ऑलरेडी लिव्ड। तो ये तो चीज़ें समझ। मैं 100% आपके साथ में इससे अग्री करता हूँ कि हाँ, क्योंकि डेफिनेटली गीता में भी लिखा है कि हम बार बार मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती है। हमने जब डॉक्टर ब्रायन वीस की मैंने किताब पढ़ी, और मैंने एक्चुअली में जब पहली किताब पढ़ी उसके बाद मैं गॉट सो इंटरेस्टेड इनटू द टॉपिक कि मैं उसके बाद में उनकी सारी किताबें जितनी भी उनकी आई हैं सब पढ़ चुका हूँ। एंड जी, देन जी। एवरी टाइम मुझे ऐसा लगा कि अम, ये बात सिर्फ इंटरनेशनल राइटर के लिखने की नहीं है कि एक इंटरनेशनल राइटर ने लिखा या वो साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने लिखा इसलिए हम उनकी बात को मान लेते हैं, या साइकोलॉजिस्ट ने लिखा उनकी बात को हम मान लेते हैं। यहाँ पे बात आती है कि हमें कोई हमारे ग्रंथों के अलावा बाहर से भी, क्योंकि ये तो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं बिल्कुल, वो स्क्रिप्चर्स हैं, पर उसके अलावा आज के परिदृश्य में भी आज के लोग भी इस बात को मान रहे हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कि हाँ ये पॉसिबल है और ये होता आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे इस पे आता है कि क्या, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आई एम श्योर आपके पास में बहुत लोग आते होंगे, ये काम कैसे करता है लिटरली, मतलब मैं तो आई एम वेरी इंट्रिग्ड अबाउट दैट, आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट, ये काम कैसे करता है एग्जैक्टली exactly? जब आप क्या किसी कोई आता है आपके पास में, आई एम श्योर कोई ना कोई समस्या के साथ में आता होगा। बहुत लिमिटेड लोग होंगे जो आते होंगे कि मजे के लिए, लेट्स सी हम पास्ट लाइफ में क्या थे या क्या होता है पास्ट लाइफ के बारे में, बिल्कुल, बिल्कुल। बट ज्यादातर लोग कोई ना कोई समस्या के साथ में आते होंगे, शायद वो ट्रू। उनकी फिजिकल है, मेंटल है, क्या है, गॉड नोस, बट वही होता होगा। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल, विदाउट ऑफ कोर्स नेमिंग द पेशेंट, आप अगर बताना चाहें बता पाए प्लीज। देखिए, पहले मैं ना आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। मेरे ख्याल में राइट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट जब मैं आपको एग्जांपल्स दूँगा, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे। देखिए, इसके लिए ना हमें समझना पड़ेगा कि हमारा मन क्या है। अब हमारे मन को ना आप अपने लैपटॉप या अपने मेबी मोबाइल फ़ोन के साथ आप जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, हमारा मोबाइल जो होता है उसके अंदर 2 तरह की मेमोरीज़ होती हैं, ठीक है? एक होती है रैम जिसे कहते हैं, एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। राइट। वैसे ही हमारा जो मन है ना, उसके भी अलग-अलग ब्रैकेट्स हैं। एक होता है, हमने ना मन के बारे में या फिर माइंड के बारे में सिर्फ़ ये सुना है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कोई सबकॉन्शियस माइंड को कोई लोग सुपर नेचुरल माइंड भी कहते हैं या फिर कुछ और नाम देते हैं, बट वो 2 तरह के माइंड जानते हैं। बट एक्चुअली अलग-अलग किस्म के कई माइंड होते हैं। जिन लोगों ने हिप्नोसिस सीखा हुआ है या जो लोग साइकोलॉजी जानते हैं, वो इस चीज़ को बड़े आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ देयर इन द बुक्स। ये बुक्स में है। अब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, उसका काम होता है किसी भी एक चीज़ के बारे में, जैसे अब पास्ट लाइफ की बात करते हैं, उसके ऊपर लॉजिक लगाना। आप पहले लॉजिक लगाते हो। लॉजिक कैसे लगाते हो? आप पढ़ते हो या आपको किसी ने वो बताया, तो आप उसके बारे में सोचते हो, ये सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, क्या हो सकता है? फिर आप उसको एनालाइज़ करते हो बाय वे ऑफ बुक्स, बाय वे ऑफ रीडिंग मटीरियल। वो गूगल पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। आजकल तो चैट जीपीटी है, तो उसमें भी बहुत कुछ है। राइट। ठीक है? तो आपने लॉजिक लगाया, एनालाइज़ किया, एंड देन यू डिसाइड वेदर यू हैव फेथ इन इट और नॉट, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। तो ये जो काम है ना, ये हमारे कॉन्शियस माइंड का है। ये हमारी डेली एक्टिविटी में हर तरह के काम करता है। मुझे मान लीजिए, आप जहाँ पे जिस सिटी में भी रहते हो, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ फॉर ओके। इंस्टेंस। मुझे मान लीजिए जाना है वेस्ट दिल्ली से ईस्ट दिल्ली, तो ओके। कई सारे राउट जाते होंगे, ठीक राइट। है? अब ये मेरे ऊपर है, मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कौन-सा राउट लेना है। मुझे रिंग रोड लेना है या मुझे कोई और रास्ता लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं हो सकता है गूगल मैप खोल के देखूँ। उसमें पता चलता है ब्लू लाइन कितनी आ रही है, येलो लाइन कितनी आ रही है और रेड लाइन कितनी आ रही है। सो आई विल मेक इट राइट। फ्रॉम देयर कि मुझे कौन-सा राउट पकड़ना है। यानी कि ये काम किसने किया? मेरे कॉन्शियस माइंड ने किया। कॉन्शियस माइंड ने, क्योंकि उसने लॉजिक लगाया, एनालाइज़ किया और फिर डिसाइड किया मुझे ये राउट पकड़ना है, राइट? ठीक है। आज ये पॉडकास्ट हो रहा है, आपने मेरी प्रोफाइल पढ़ी, उसमें से कुछ आपको ट्रैक किया, आपने आपने मेरे कई सारी चीज़ें बताई, हिप्नोसिस, एनएलपी,
करियर काउंसलर, बट आपको जिसने अपील किया दैट वाज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और राइट फिर आपने उसी के टॉपिक के ऊपर आपने बुक पढ़ी हुई थी, इसीलिए यू गॉट अट्रैक्टेड, इसीलिए आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं इसका इंटरव्यू ले सकता हूँ, पॉडकास्ट में इनवाइट कर सकता हूँ, राइट। तो वह वहीं पर आया कॉन्शियस माइंड, उसने लॉजिक लगाया, एनालाइज किया, डिसाइड किया। तो ये काम हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड का, विच इज हार्डली 10% ऑफ आवर माइंड। उसका काम सिर्फ इतना है, रैम के जितना। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे आज का स्टोरेज है। हम बचपन में इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, ए एंड द पढ़ते हैं, हमें पता है एंड किसके साथ लगता है, जब वॉवल्स आते हैं, राइट ठीक है। द कहाँ लगता है, जब एक चीज बहुत ही ज्यादा यूनिक है, द सन, ताजमहल, राइट। राइट तो हम ये चीजें सीख के आए, बचपन में सीख के आए, आज तो नहीं हमने पढ़ा, बट हमें वो बचपन की बातें हमेशा याद रहती हैं, हमारी वोकैबुलरी में वो बस गई। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और वो जो चीजें हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में इंग्लिश के फोल्डर में जाके सेव हो गई। हमने बचपन में मैथमेटिक्स सीखा था, हमने टेबल सीखे थे, याद है, 2 1 2 2 2 4 5 1 5 5 2 10, याद है, सीखे थे ना। आज तो नहीं याद किए, नहीं पर मैं अगर आपको आज पूछूं 6 5 से कितना होता है, तो आप धड़ाम से जवाब दे दोगे 30। 30 वो कहाँ से आया? आपके सबकॉन्शियस माइंड के फोल्डर से आया, क्योंकि आपकी मेमोरी है वो आज की। आपने गाड़ी चलाना सीखा होगा, जिस टाइम आपने गाड़ी चलाना सीखा होगा तब AMT वगैरह नहीं थे, तो आपको पता था कि गियर 1 देना है तो मुझे कैसे क्लच छोड़ना है, गियर 2 होना है तो कैसे होगा, मुझे लेफ्ट टर्न राइट टर्न के टाइम पे क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पीछे देखना है, पीछे ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तब तो ऐसा भी होता होगा, जब आप नए नए सीख रहे थे तो ऐसा होता होगा कि जैसे कि हो सकता है कि आप रोड डिवाइडर में मार दें, किसी गाड़ी से जाके ना टकरा जाए, फ्लाईओवर चढ़ते हुए कहीं ऐसा तो नहीं होगा ब्रेक लग जाए मेरी गाड़ी पीछे की तरफ टिल्ट कर जाए। होता था, मन में डर तो होता था। आज की डेट में जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको अगर कोई गलती से ओवरटेक कर लेना, गलत कट मार दे, तो आप एट द सेम टाइम आप अपने म्यूजिक सिस्टम को भी हैंडल करते हो, फोन भी कर रहे होते हो, और उसको दोबारा कट मार के समझाते हो कि भाई क्या हो रहा है। तो वो ड्राइविंग कहाँ पर आई, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी, राइट। अब उसके बाद आ जाता है जी सुपर स्टोरेज, जिसे हम प्रिमिटिव माइंड कहते हैं। अब उस प्रिमिटिव माइंड के अंदर आपके जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, कोई बड़ी लाइफ का, कोई छोटी लाइफ का, हर तरह के रिकॉर्ड्स उसमें होते हैं। किसी में आपने अच्छा जीवन जिया था, शायद आप साधु थे, शायद आपने लोगों की बहुत मदद की, हो सकता है कि कोई ऐसा जीवन था जब आपने लोगों को लूटा ही लूटा सिर्फ। तो रेड ब्लू जो भी, ऑरेंज येलो जैसे भी कलर्स थे, वह जैसे आपने लाइफ जी थी वैसे वैसे लाइफ के आपके सारे रिकॉर्ड्स वहां पर हैं। अब जब कोई इंसान पास्ट लाइफ में जाता है तो सबसे पहले हिप्नोसिस के थ्रू हम उसको लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसके कॉन्शियस माइंड को सुलाते हैं कि वो अपना सरेंडर कर दे। लॉजिक नहीं लगाना, एनालाइज नहीं करना, डिसाइड नहीं करना, वो सोच के आया है कि मुझे करवाना है, तो उसका सरेंडर हो गया। अब वो जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, हम उसको विजुअलाइज कराते हैं, समझाते हैं कि आपने ये देखा हुआ है, वो देखा हुआ है, पर उससे इमेजिनेशन नहीं करवाते, विजुअलाइजेशन करवाते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो काम आपने कभी किया है अपनी लाइफ टाइम में, हर इंसान कभी ना कभी पार्क जरूर गया होगा, अमीर भी और गरीब। अमीर इंसान गया होगा वॉक करने के लिए, ठीक है, ठंडी हवा खाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। जो गरीब इंसान है वो शायद दोपहर को खाना खाने के लिए गया होगा कि ऐसी बैठने की जगह कहीं और नहीं मिलेगी, दो दो घड़ी आराम से लेटने के लिए। तो हर कोई पार्क में गया होगा, तो हो सकता है कि हम उसको विजुअलाइज क्या करें, पार्क कराएं। अब वो क्या देख रहा है, क्या महसूस कर रहा है, जब उसकी एक बार फीलिंग्स जागृत हो जाती है ना वहां पर, तो हम उसको लेके जाते हैं प्रिमिटिव माइंड में। और प्रिमिटिव माइंड के में जाते हुए हम वो बात बोलते हैं कि मान लो कि किसी की लाइफ में मनी ब्लॉकेज चल रहा है, तो मैंने ऐसा क्या किया था मेरे जीवन में, किसी पुराने जीवन में ऐसा कौन सा मेरा जीवन था जिसके कर्मों के कारण मुझे आज मनी ब्लॉकेज सहनी पड़ रही है। तो 90% ऑफ द टाइम्स वो उसी जीवन में जाता है जिसमें इस चीज का कोई रिलेवेंस मिलता है, ठीक है। तो ये वो प्रोसीजर है जैसे हम जाते हैं। ओके मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया, आपको इसमें माइंड भी बता दिया और पूरा प्रोसीजर भी बता दिया,
ठीक है। आई एम सेइंग थोड़ा हैवी है और मुझे प्रोसेस करने में एक्चुअली में टाइम लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप उसको पास्ट लाइफ में लेकर जाते हैं तो वो एक्चुअली में कैसे सिर्फ उसी लाइफ में जाते हैं, जैसे आपने कहा कि मनी ब्लॉकेज है, तो मनी ब्लॉकेज क्यों है, तो वो 90% ऑफ द टाइम अपनी उसी लाइफ में जाएगा जहां पर उसका जो उसकी रूट्स होंगी मनी ब्लॉकेज की वहां मिल जाएंगी। मतलब आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड दिस कि ये देन हाउ डज दिस चलो मैं थिंग इसमें ना रेगुलरली आपको वर्क। एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल हाँ देता हूँ। जी, हाँ जी। अब आते हैं हम एग्जांपल पे, जिससे कि हम इसकी रेलेवेंस को समझेंगे, जो आप चाहते थे एक्चुअली। डन तो मेरे डन पास डन। एक सज्जन आए, ये बात है तकरीबन लॉकडाउन से पहले की बात है, लॉकडाउन ओके 2020 में लगा था, उससे पहले की जी। बात है। तो मेरे पास सज्जन आए, वो आके कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर द सिटी, और पता भी हो तो मैं बताऊंगा नहीं, नाम भी नहीं बताऊंगा। तो एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, ठीक है, ओके अच्छी उनकी अर्निंग थी, जहाँ पर मेडिकल वगैरह के हर चीज़ के बेनिफिट्स मिलते थे उनको, ठीक है। ओके तो कहते हैं कि मुझे ना लेफ्ट साइड में, चेस्ट में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेन होता है, और बचपन से पेन है। तो कहते हैं मैंने अपने इतने ब्लड टेस्ट करवाए, इतने बॉडी टेस्ट करवाए, कभी मैं अल्ट्रासाउंड करा रहा हूँ, कभी कुछ करवा रहा हूँ, कुछ करवा रहा हूँ, तो मतलब रिजल्ट हमेशा बचपन से यही आया कि यू आर फिट एंड फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। और कहते हैं अगर मैं ये सोचूं कि मुझे गैस्ट्रिक ट्रबल है, तो कहते हैं यार उसकी दवाइयां भी खा रहा हूँ मैं। दुनिया की गैस्ट्रिक ट्रबल किसी और तरह की होती, मुझे सिर्फ जो गैस होनी यहीं पर होनी है। तो मतलब आके उन्होंने जैसे बात की, वो बड़ी हंसने वाली बात थी, बट अब क्या कर सकते मैं हैं। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। अब जी। कंटिन्यू बिल्कुल करिएगा एग्जांपल के साथ में। मेरी वाइफ को एक्चुअली में सेम प्रॉब्लम हो रही है और ना जाने हमने कितने टेस्ट करवा लिए हैं। आई थिंक नाउ आई हैव फाउंड द डॉक्टर कि मुझे कहाँ अच्छा, पर आना है। अब मैं ना प्लीज आपको कैरी ऑन सर। पीआर को ना इससे भी रिलेट करके बताऊंगा, पर पहले हम इस एग्जांपल को कंप्लीट करते हैं। तो ये उन्होंने बोला कि मुझे नहीं समझ में आता यहाँ मुझे पेन क्यों होती है, और ये कोई आज या 5 साल से नहीं हो रही, बचपन से हो रही है। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स गो थ्रू इट। उन्होंने बोला मैंने मेडिकल सब कुछ करा के देख लिया, मैंने और भी बड़ा कुछ करा के देख लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे लगता कि शायद ये मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो हम उनको सेशन में ले गए, सेशन में लेके गए, तो वी गॉट टू नो कि उन्होंने जो अपने बारे में बताया, तो उन्होंने बताया कि मेरा जन्म जोधपुर में हुआ था, मैं आर्मी में था, इंडियन आर्मी में था, और ये पोस्ट ये इंडिपेंडेंस की पास्ट बात लाइफ है। के बारे में बता रहे हैं? हाँ जी, ये वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे हैं, आप बोल रहे पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे हैं। हैं? अमेजिंग। ओके तो मैं इंडियन आर्मी में था, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मैंने देखी, और उसके बाद ये पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात है। सो उनका कहना ये था कि वो उस टाइम लद्दाख में पोस्टेड थे, और 1962 इंडो चाइना वॉर हो रही थी, जहाँ पर उन्होंने प्लेटून्स के नाम बताए कि मैं इस प्लेटून से इस प्लेटून में जा रहा था, मतलब मैनूवर करने के लिए, कि अपने सारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनको बगअप करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, जो कमांडर है उसको तो जाना ही पड़ेगा। कभी इधर राइट। जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ही हैज टू मूव ऑन, कभी इधर लेफ्ट, कभी राइट। वो 2-3 प्लेटून्स जो संभाल रहे थे, अब मेरे को पूरा प्लेटून नंबर्स तो याद नहीं है, बट हाँ, जो पूरी स्टोरी मुझे याद है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो कहते कि करते 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 कभी उनको कहीं गोली लग रही है, कभी कहीं गोली लग रही है, पर एक गोली उनके यहाँ सीने में आके लगी, सेम स्पॉट पे, एंड ही वाज लिटरली क्राइंग, मतलब आंसू ऐसे बह रहे थे, वो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि मेरे ऑफिस का स्टाफ उठ के ना, मेरे उस जो रूम है, सेशन जहाँ पर होता है, उसके बाहर खड़े हो गए कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। और सेशन जब हो रहा होता है तो उस दौरान रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, कैमरास भी ऑन होते हैं, सब कुछ ऑन होता है। तो जब उनको लगा कि अंदर हम नहीं जा सकते, कि सेशन के दौरान सेशन खराब ना हो जाए, तो वो स्क्रीन पे गए जहाँ पर सेशन हो रहा था। तो वो भी देख के हैरान थे क्या हो रहा है, इतना जोर जोर से कोई इंसान सेशन में चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो दे कुड फिगर आउट। जब उन्होंने मैंने जब उनसे नाम वगैरह पूछा, तो पता चला, उन्होंने अपना नाम बताया, मेजर शैतान सिंह भाटी। ओके तो मैं आज की करंट लाइफ का इंसान नहीं बता रहा हूँ, मैं उस लाइफ का इंसान बता रहा मैं समझ गया बिल्कुल। हूँ। वो 1962 में रेजांगला एक जगह पड़ती है लद्दाख में, वहां पर उनकी डेथ हुई थी, और उन्होंने बताया कि कैसे उनके अर्दली ने उनको जैसे बर्फ होती है, बर्फ में छुपा दिया था, ताकि उसकी बॉडी चीनियों के हाथ में लगे। तो ये जब चीजें उन्होंने बताई, तो अब मैंने ये नाम कभी नहीं सुना था, ठीक है। तो मैं जब वो वापस Did आए you तो उनको search बताया, this? मैं वही बताने वाला था। तो जब इतना सब कुछ हुआ, तो पहले तो देखो,
कोई भी सेशन हो, इतना जब कोई वाइब्रेंट हो जाता है ना, तो जो सेशन ले रहा है ना, जो जैसे मैं अब उनको नेविगेट कर रहा हूँ, एक घबराहट हमारे मन में भी आती है कि इतना लाउड हो रहा है, इज इट ओके? ऐसा लगता है कई बार इनको वापस लें जल्दी से जल्दी। पर फिर एक बात और भी होती है कि मुझे एक स्टेटमेंट देनी है, लेट ऑल मिजरीज फेड अवे विद द डेथ ऑफ दैट फैमिली, ऑफ दैट बॉडी, ताकि वो दर्द जो सहते हैं वो उसी शरीर के, क्योंकि हम उनको डेथ दिखा चुके हैं, तो हमें ये भी एक एफर्मेशन देनी है ताकि उनकी जो मिजरीज हैं, जो आज वो पुरानी मिजरीज उनको आज तंग कर रही है, वो वहीं पर खत्म हो जाए, वो यहाँ ना लेके आए, वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। फिर जो वो सेशन मैंने उसको कंप्लीट किया, उसके बाद उनको पानी पिलाया, उनको चाय पिलाई, उनसे बातचीत की, पोस्ट सेशन एक्टिविटी जो होती है, तो उस दौरान वो बोलते बोलते फिर रो पड़े थे। तो एट लास्ट मैं कहा चलो आपने इतना कुछ बताया, चलो फिर ये नाम भी सर्च कर लेते हैं गूगल में, एंड आई सर्च इट, इट इज देयर इन गूगल। और जहाँ Amazing. जन्म लिया, जो जो किया, मतलब जैसे उन्होंने अपनी वाइफ को डिस्क्राइब किया था, अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब किया था, वैसे सब कुछ वहां पर, हर चीज तो अवेलेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो किसी ने लिखा है, जिसने जिया है वो उसने तो कुछ और ही जिया है ना। ठीक है, अब आपकी पर्सनल बातें तो आप ही जानते हैं, अगर कोई आपके ऊपर कुछ लिखना चाहेगा तो वो उतना ही जान लिख सकता है जितना वो आपको जानता है। उसी तरह से Right. जिसने भी लिखा था वो उतना इतना कंप्लीट नहीं था जितना उन्होंने बताया। Okay. ठीक है, तो ऐसा एक हुआ था, और उसके बाद मैंने एक दो बार उनसे फॉलोअप भी लिया, मैंने कहा अब आपके पेन का क्या हाल है? कहते मुझे पेन नहीं है। सो दैट वाज वन केस। ठीक है, अब आ जाते हैं जी कि कई लोग हमें पास्ट लाइफ करवाना चाहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि पास्ट लाइफ करवाने से शायद हमारे दुख खत्म हो जाएंगे। देखो पास्ट लाइफ क्या है, पहले ये समझो, हमारी लाइफ जो है ना वो 4 पिलर्स पे खड़ी है। जैसे एक टेबल होता है, टेबल के 4 पाए होते हैं। पहला पाया सबसे बड़ा तो यही है, पास्ट लाइफ के कर्मास। दूसरा पिलर है हमारा हॉरोस्कोप। अब हॉरोस्कोप क्यों? क्योंकि उस पास्ट लाइफ के कर्मास के बेसिस पे हमें एक फैमिली मिलती है, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर जगह पे जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारी हॉरोस्कोप है उसमें सब कुछ हमारे प्रेजेंट का आ जाता है। ठीक है, हम पूरा कुछ जान सकते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे कर्म होंगे, शादी होगी नहीं होगी, कैसे इंसान से होगी, वगैरह वगैरह। सो अगर हम हॉरोस्कोप की बात करें तो वो भी सब कुछ बता देता है करंट लाइफ के बारे में, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ, सो सॉर्ट ऑफ। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? पास्ट लाइफ पे। अब कई लोगों की उसी लाइफ में, या फिर हम कहते हैं कि हॉरोस्कोप में एंसेस्ट्रल कर्सेस होते हैं। ठीक है, Okay. जैसे किसी पुरानी लाइफ में किसी ने कर्ज दिया, जिसकी वजह Mhm. से आज आपको भोगना पड़ रहा है। कई लोगों के तो कर्ज इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनकी हॉरोस्कोप में भी पितृदोष आ जाता है। Okay. ठीक है, तो यानी कि अब आपके कर्मज इतने कराते हैं कि आप ऐसी फैमिली में जन्म लिए हो जहां पर कि पितृदोष भी आ रहा है, और पितृदोष बहुत डेंजरस चीज है। ठीक है, तो Okay. ये हो गया तीसरा पाया। और चौथी चीज है हमारे करंट लाइफ के कर्मास। आपने कॉन्सेप्ट और सुना होगा, स्पिरिट गाइड। Right. राइट, तो स्पिरिट गाइड जो होता है वो एक तरह की सोल होती है जो हमारे साथ हमेशा रहती है, हर इंडिविजुअल के साथ होती है। जब बचपन में हम पहली बार कोई गलती करने लगते हैं ना, तो वो हमें एक बार हमें हाथ रोकती है, हमारा हमारा दिल ना ऐसा होता है जैसे पता नहीं कलेजा मुंह पे आ गया, बहुत बुरी तरह से एक स्टक हो जाता है, हमारी छाती होती है वो बहुत स्टक हो जाती है। उसके बाद हम पे डिपेंड करता है कि हम वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर हमने उसकी आवाज़ सुन ली, वो रोकता नहीं है, सिर्फ एक बार अंदेशा देता है, लाइफ में एक बार अंदेशा देता है। कोई भी गलत काम करने से पहले आपको अंदेशा देगा ये गलत है। तो अगर रुक गए तो हमें अपने कर्मा सुधार लिए, पर अगर हम कर गए तो हमारे कर्मास में ऐड हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हमारी अगली लाइफ चलेगी। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 पिलर हैं जिनके बेसिस पे हमारी लाइफ चलती है। पास्ट लाइफ इज वन ऑफ द मेजर पिलर्स, जिसके ऊपर 3 पिलर टिके हुए हैं। अब लोग आते हैं ये सोच के कि हमारा निवारण हो जाएगा। अब पिलर जो है ना वो एक तरह का क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को फीवर हुआ है। ठीक है, अब नॉर्मल इंडियन टेंडेंसी क्या है कि हम 3 4 5 दिन हम क्या करते हैं, हम दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते।
राइट। सोचते हैं कि डॉक्टर फीस देनी पड़ेगी, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। पैरासिटामोल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बस ठीक हो जाएंगे। तो हमारा डॉक्टरी जो है कई बार फेल हो जाती है। ठीक है, फिर हम जाते हैं जी डॉक्टर के पास, क्योंकि 3-4 दिन हो गए, बुखार ढंग से उतर नहीं रहा, उतरता है फिर चढ़ जाता है, उतरता है फिर चढ़ जाता है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या किया, वही पैरासिटामोल आपको दे दी। ठीक है, थोड़ी बहुत एक आध गैस की गोली दे देता है, पेंटॉप दे देता है, या फिर साथ में एक मल्टीविटामिन दे देगा, एंटी एलर्जी दे देगा, पर एंटीबायोटिक नहीं देता। वो कहता है कि आप ब्लड टेस्ट करा के आओ। क्यों? क्योंकि बुखार तो एक सिम्टम है, उसके कारण तो कई हो सकते हैं। कोविड होता है तो उसमें बुखार होता है, टाइफाइड होगा तो बुखार होगा, मलेरिया होगा तो बुखार होगा, कुछ भी XYZ हो जाए, मैं कहता हूँ छोटी सी लकड़ी अगर इसमें घुस जाएगी ना उंगली में, तब भी हाँ, बुखार हो इन्फेक्शन जाए। की वजह से बुखार हो सकता है, राइट। हमारे फेस पे एक्ने हो जाते हैं, अगर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है या कहीं पे भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बुखार हो जाता है। यानी कि वो एक सिम्टम है, वो बीमारी नहीं है, राइट? तो वो ब्लड टेस्ट करा के पता चलता है। अब वो मान लो कि बंदे को है टाइफाइड और हम उसको दवाई दे रहे हैं मलेरिया की, तो कैसे चलेगा? ये तो टाइफाइड भी खराब कर देगा, ऐसे ही राइट। होगा ना? तो राइट। वैसे ही पीलर का काम क्या है, वो सिर्फ ये रूट कॉज जानता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ओके, तो आप ये बोल रहे हैं कि पास्ट लाइफ का पिलर क्यों सबसे ज्यादा स्ट्रांग और इम्पोर्टेंट है? बिकॉज आपका वो एक तरीके से टेस्ट है, जैसे आपका बिल्कुल मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से वो एक तरीके से टेस्ट है आपके लिए, टू फाइंड आउट द रूट कॉज। जी। कई लोगों की अमेजिंग। लाइफ ओके। ऐसी होती है, कई लोगों की लाइफ ऐसी होती है उनके सब कुछ है। हम आज की डेट में कहते हैं धीरू भाई अंबानी से अच्छा कोई नहीं होगा, उसने मेहनत कम की थी। चलो उससे अच्छी लाइफ तो मैं कहता हूं मुकेश अंबानी की, राइट। कि उसको तो सब कुछ बना बनाया मिला ना धीरू भाई अंबानी से। राइट। अब राइट। आगे उसके बच्चों की लाइफ क्या उससे ज्यादा अच्छी है। पर आप ये देखो कि उनके जो बेटे की लाइफ इतनी अच्छी है, तो पहले आपने देखा कि वो कितने मोटे थे, फिर पतले हुए, फिर दोबारा मोटे हो गए, वेट गेन किया, और बताया गया कि राइट। उनके कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी स्टेरॉइड्स लेने की वजह से वो वेट गेन हो राइट। गया, राइट? राइट, बचपन से ही, यानी कि राइट। भगवान ने कोई दुख तो दिया ना, हम्म। कोई दुख तो दिया ना। किसी को भी भगवान सर्वगुण संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके 9 प्लैनेट्स हैं तो 6, अगर किसी की लाइफ बहुत अच्छी है तो 6 प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, 3 प्लैनेट तब भी उसको दुख दिखाएंगे। अरे सोचो तो सही, अगर इतनी अच्छी लाइफ थी तो उसने अपनी लाइफ में किसी और की डेथ होते हुए कैसे देख ली? क्या वो कभी गिरा नहीं होगा खेलते हुए? चोट लगी? अगर इतनी अच्छी लाइफ थी तो उसको चोट क्यों लगी? तो ऐसा आप नहीं सोच सकते कि किसी की लाइफ बहुत अच्छी होगी और किसी की लाइफ बहुत बुरी होगी। जो जिसकी लाइफ के 6 प्लैनेट्स खराब होते हैं उसको भी भगवान 3 प्लैनेट अच्छे देता है, ताकि कम से कम वो खड़े होने लायक तो बचे, सरवाइव तो करे, अपनी लाइफ का पर्पस हल तो करे। अगर वो 3 प्लैनेट नहीं देगा तो वो तो फिर वही काम करेगा, सुसाइड कर लेगा। सुसाइड करने का मतलब है आप मनुष्य योनि से पीछे चले गए, किसी और योनि में चले गए। तो ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा। किसी ने एक्चुअली में बहुत बुरे कर्म किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत बुरे, मतलब बहुत बुरे। जैसे आप आज की डेट में आप न्यूज़पेपर पढ़ो या न्यूज़ चैनल ओपन करिए, आपको दिख जाता है, किसी ने 30 टुकड़े, 40 टुकड़े, 50 टुकड़े एक एक बॉडी के करके कहीं ना कहीं डंप कर दिया, लाइक दैट। और ऐसे वो एक नहीं, उन्होंने ना जाने कितनों के साथ में किया हुआ है। सो मैं ये हम्म। समझना चाहता हूँ कि जब इंसान के कर्म इतने बुरे हैं, तो उसका जो नेक्स्ट लाइफ है उसके अंदर उनके किस तरीके के, मतलब क्योंकि पास्ट लाइफ से सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो उनकी नेक्स्ट लाइफ जो होने वाली है वो कैसी है, और उनकी ये लाइफ ऐसी क्यों हुई, उसका कोई एक रीजन होता है? इस लाइफ में मैंने आपको उन्होंने बताया। इतने लोगों का क्यों मर्डर कर रहा, वो भी इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन किसी का तो आपने बोला ना कि जब पहली बार जब गलत करने जाते हैं तो कलेजा एकदम मुंह में आ जाता है। पर बिल्कुल। मे बी उसका आया हो, मे बी ना आया हो, गॉड नोस। बट पॉइंट इज कि उसने इतने सारे बुरे कर्म कैसे कर दिए, नॉट वन नॉट टू, मे बी मल्टीपल मर्डर्स। सो वो कैसे होता है, और देन हाउ दैट पर्सन इज स्टिल लाइक सर्वाइविंग विद these many murders, maybe body refrigerated in the house only, and then वो जी रहा है, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है। आप ये समझिए कि ये चीज आज नहीं हो रही, ये बहुत साल पहले भी होती थी, सदियों पहले भी होती थी। पहली चीज हम ये समझने की कोशिश करते हैं, आज लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है
कि मिसिंग पर्सन को ढूंढा जाता है और वो मिल जाता है किसी की फ्रिज में, कैसे वैसे, ठीक है, तो जल्दी पता चल जाता है, राइट। तो उसको तो सजा इसी जीवन में अभी मिल जाती है। कोई एक ऐसा एक, जैसे कहते हैं ना, पूरे भूसे में एक एक सुई खो गई हो, वैसा कोई एक इंसान होता है जो अपनी पूरी लाइफ में कहीं पकड़ा नहीं जाता। और जो नहीं पकड़ा जाता, जिसने अभी अपने कर्मास का अभी यहीं पर निपटारा नहीं कर लिया, वो अगली लाइफ में करता है। हमें ना इसी वजह से बचपन से सिखाया जाता है, बुरे कर्म मत करो, नर्क में जाओगे, पकौड़ों की तरह तले जाओगे फ्राइंग पैन में, राइट। और अच्छे कर्म करो, ठीक है। अब कोई कहता है 72 मुहरे, कोई कहता है कि कुछ 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 कुछ, ठीक है। तो छोड़ो उन चीजों को। पर आप ये बात समझ लो कि कोई स्वर्ग नहीं, कोई नर्क नहीं। वो जो स्वर्ग और नर्क है ना, वो यहीं पर है। अगर आप यहाँ पर उस अपने कर्मा के वजह से नर्क भोग के नहीं गए ना, तो अगली लाइफ को आप नर्क बनाकर आ रहे हो। और कुछ ना कुछ आपके साथ गलत होगा। अब जैसे मनी ब्लॉकेज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, आपको हर तरह से दुत्कार मिलता है। बहुत से लोग हैं। अब क्या रीज़न है कि कोई एक बहुत आलीशान घर में पैदा हो और कोई एक ऐसी जगह में पैदा हो जहाँ पर शायद झोपड़ी भी नहीं मिल रही है, उसको नसीब हो रही, राइट, राइट। तो राइट। वो चीज़ें जो हैं वो आपके पुराने कर्मस की वजह से ही हैं। अगर आप उस जन्म में भोगना रह गया तो इस जन्म में भोग लोगे, और इस जन्म में रह गए तो अगले जन्म में भोग लोगे। पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज इस जन्म में जो आप कर रहे हो वो अगले जन्म में ही कवर हो जाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा भी मैंने देखा है कि कई लोगों की लाइफ ऐसी हुई है जो 1600 समथिंग की थी, 1500 समथिंग की थी। वो उसके कर्मास अब भुगत रहे थे, पर बीच में ऐसा नहीं कि लाइफ नहीं आई थी उनकी। वो उससे पुरानी लाइफ के जो भोग रहे थे। यहाँ बीच-बीच में कई बार ना कर्मा बनाने आते हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि कोई, मान लीजिए 1980 में मरा है तो 85 में जन्म ले लेगा या 1981 में जन्म ले लेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो 1620 से लेकर 1680 तक जन्म जिया था, 60 साल का मान लेते हैं, उसके बाद भी आपने 5 जन्म ले लिए, छोटे-बड़े जो भी मिलाकर। बट आप वो 1620 से लेकर 1680 वाले कर्मों के जो हैं, आज पूरे करने आए हैं। तो ऐसा भी होता है। मल्टीपल कोई एक्सपीरियंस। एग्जांपल दीजिए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई नो, क्योंकि ये मैंने डॉक्टर ब्रायन की बुक में भी पढ़ा। जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको जो प्रॉब्लम थी वो उसकी 500 साल बाद, मतलब जो भी पहले की जो लाइफ थी वहां से कनेक्टेड थी, उसकी जो रूट कॉज थी इस लाइफ की। क्योंकि आपने इस विषय को छेड़ा है, आई रियली वांट टू नो कि कोई एग्जांपल है आपके पास में ऐसा जो आपके एक्सपीरियंसेस पास में ऐसे आया। बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत से एक्सपीरियंसेस हैं। अ, उसमें देखिए मैं ना, ऐसे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा मेरे पास जो आए हैं ना वो थोड़े हॉरिबल आए हैं। तो मैं ओके, नहीं जानता कि वो हमारे श्रोता जो हैं वो सुन के क्या सा महसूस करेंगे। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड। एक एक मेरे पास आए थे, वो थे जैसे किन्नर थे, ओके, ठीक है। अब वो आए तो कहते कि मेरे को अपना पास्ट लाइफ करवाना है, कि मैं ऐसा क्यों जन्मा, राइट। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पहले तो देखो, आप समझते हो कि हमारी सोसाइटी कैसी है। पहले तो वो आते हुए झिझक रहे थे, अपॉइंटमेंट ली, 3 बार अपॉइंटमेंट लेके नहीं आए। ओके, चौथी बार आए तो उन्होंने मेरे को पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आप मुझे मेरी अपीयरेंस की वजह से जज तो नहीं करेंगे? तो ओके, मेरा मेरा आंसर यही था कि नो, नॉट एट ऑल। फिर उन्होंने अपने जेंडर के बारे में बताया। क्या आप मुझसे बात करेंगे? मतलब उनके अंदर इतनी इंट्रोवर्ट थे वो, या इतनी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था। तो मैंने कहा हाँ, मैं बात करूँगा, क्योंकि इंसान आ रहा है, मैं तो इंसान की तरह ले रहा हूँ उसको। अब लाइफ तो उसकी भी रही होगी कोई ना कोई पास्ट, सिर्फ मेल फीमेल थोड़ा ना होते हैं। राइट। तो अब जब हमने इनका पास्ट लाइफ देखा तो इनका एक्सपीरियंस ऐसा था, इट वाज़ मेरे ख्याल में 1580 का जन्म था और 1600 समथिंग की डेथ थी, जो उन्होंने खुद ही देखा। और उन्होंने अपने आप को किसी गल्फ कंट्री में देखा। गल्फ कंट्री, आज की डेट में कंट्रीज़ अलग-अलग हैं, तब तो एक पूरा-पूरा, जैसे कहते हैं ना, आज की डेट में जो टर्की है उसे कस्तूरनिया कहते थे, ठीक है? तो वहाँ ओके, पर देखा और वहाँ पर वो एक
जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, फांसी देने के लिए जल्लाद होते हैं, हाँ जी। वैसे ही वहाँ पर गला काटा जाता था, तो वो ऐसा कोई काम करते थे। तो गला काटने की वजह से नहीं हुआ। एक लेडी थी जिसके ऊपर वहाँ के जैसे शाह होते हैं या फिर जो मंत्री होते हैं, मंत्री की नज़र थी। अब ओके। मंत्री की नज़र थी तो वो अपनी बीवी को टाइम नहीं देता था या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, व्हाटएवर। तो उसकी बीवी ने उस जल्लाद को बोला कि तू इसको उठा के ले जा और इसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसको बंद कर दे, जला दे। सो दिस इज व्हाट ही डिड विद दैट लेडी। तो जैसे ही उसने उसका जलाया, वही चीज उसके कर्मा में जुड़ गई। ओके। तो ऐसा भी एक एक्सपीरियंस रहा है। तो आप ये समझो कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, ऐसा कभी हमने अपने ख्याल में कभी सोचा भी नहीं होगा। नेवर। और ऐसी चीजें जब सुनने को मिलती हैं, उन्होंने तो देखी, और जिसने देखी वो कितना डरा होगा। मैं तो सुन के काम गया था, ये क्या देख के आया, इसने क्या किया था। ओके। मतलब मैं थोड़ा स्पीचलेस हो रहा हूँ। मुझे I'm really finding words. इनको जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक होगा वो एक्सपीरियंस उनके लिए। बट इनका पर्पस क्या सिर्फ ये जानना था कि मैं आज इस लाइफ में ऐसा क्यों हूँ, या एक्चुअली कहीं ना कहीं उनके मन में एक भारीपन था जो कि इस पर्टिकुलर पास्ट लाइफ थेरेपी के बाद में थोड़ा हल्का हुआ? क्या था उनकी वो एज थी रीजन? अराउंड 35-36 की एज थी। वो ओके। कहते हैं कि जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने भगवान को सिर्फ कर्ज किया ओके। कि तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। अब ये जानने का कारण ये था कि अगर मेरी गलती थी तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं, और कितनी बड़ी गलती थी। और उसे देखने के बाद उन्होंने यही बोला था मुझे, जो मुझे बोल के गए थे। उसके बाद मेरा फॉलोअप नहीं हो पाया, या आप कह सकते हैं कि हमने जब एक दो बार उनको कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो उनका जो रिप्लाई था मेरे को, जो दे के गई थी, कि आज के बाद मैं भगवान को नहीं कोसूंगी या कोसूंगा। ये गलती मेरी थी और जो मैंने गलती की थी मैं भुगतना ही पड़ेगा। तो अब कम से कम मुझे शांति है कि मैंने किया था तो मुझे ऐसे भुगतना पड़ा। आज से पहले मुझे ये शांति नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे पता नहीं किस कारण की वजह से ऐसा बनाया। अब कारण पता चल गया कि ये मेरी गलती की वजह से बनाया। तो किसी ने तुम्हें कह दिया ऐसा कर दो। कर्मा कैसे बनते हैं? कर्मा सोच से बनते हैं, कहने से बनते हैं, कहने से। कभी भी कुछ बोलो तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। कोई दूसरा इस पे एक्शन लेगा तो उसके कर्मा नहीं बिगड़ेंगे, मेरे कर्मा भी बिगड़ेंगे। तो इसीलिए जब भी आपको कोई कह रहा है, अरे बुद्धि तो आपके पास है ना, आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भगा देता उसको। कर सकता था ना, कहता मैंने मार के उसको फेंक दिया कहीं, कुछ भी हो गया, कर सकता था। पर अब ने उसने ये काम नहीं किया, उसने वही किया वर्ड बाय वर्ड जो उसको बोला गया था। तो करके क्या मिल गया? अब अपनी जिंदगी ऐसी बिगाड़ रहे हैं ना। और जिसने वो हुक्म दिया था, वो मंत्री की बीवी ने, खातून ने, तो राइट। उसके साथ भी कभी कुछ हुआ होगा। थॉट तो उसका था ना। वो इतनी इतनी अपने अंदर कहते हैं ना कि अपने हस्बैंड को खोने की वजह से डरी हुई थी कि उसने ऐसा हुक्म जारी कर दिया कि ऐसा करो उसके साथ, मुझे ये चाहिए उससे। तो सोचो कि उसने कितना हॉरिबल सोचा। तो क्या वो बच गई होगी? उसके साथ भी कुछ हुआ होगा। यू नेवर नो। जब तक वो मेरे पास आएगी नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। क्या पता ये पॉडकास्ट देख के किसी को पता चल जाए। बहुत स्कैरी है ऑनेस्टली। मतलब मैं आई थिंक अपने कर्मों को लेकर के इंसान अगर सच में ये जान ले कि उनका क्या इफेक्ट है हमारी लाइफ में, और इवन आफ्टर लाइफ में या नेक्स्ट लाइफ में या आने वाली और भी कितनी ही लाइफ्स में, शायद हर इंसान बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएगा अपनी लाइफ में जीने को लेकर के। वो इसीलिए शायद खुल इसीलिए करके जी नहीं पाएगा, मुझे लगता है। मतलब मैं आई एम लाइक लिटरली आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे कितना डर लग रहा है। नॉट दैट कि मैंने कोई ऐसा कोई बुरा कर्म किया है इस लाइफ में अभी तक, टच वुड, शायद किया भी हो तो मुझे पता नहीं है सच।
क्योंकि हम एक्चुअली में बहुत बार कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। बट इस एपिसोड के बाद आई थिंक सुनने के बाद में मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। आप एक्चुअली में कभी जो लोग थोड़े भी सेंसिटिव हैं वो बहुत कॉन्शियस होकर के शायद वो प्रॉपर तरीके से जी भी ना पाए। तो देखो, देन क्या आपने सोल्यूशन बोला है इसका? कोई किसी को चॉप करता है तो उसके कर्मस कैसे जाते हैं, ये आज की कहानी नहीं है, इतने साल पहले भी ये होता था। बट तब क्या था, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा नहीं था, हम्म। तो वो तो छूट जाते थे। कईयों को तो ये काम करने के तमगे भी मिलते थे, मेडल्स मिलते थे। आज की डेट में वो बचते ही नहीं है, क्योंकि आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा हो गया है कि कोई अगर देखो किसी के साथ में ऐसे किया, तो जिसका फैमिली मेंबर गुम हुआ है वो तो कंप्लेंट लिखाएगा, और कहीं ना कहीं से घूमती फिरती बात कहीं ना कहीं उसकी बॉडी तक पहुंच जाएगी, चाहे उसके कंकाल तक पहुंचे। ठीक है, हो सकता है कि किसी और की डेथ हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान की कोई चॉप की हुई बॉडी मिल गई और कल्प्रिट एक ही था। होता है, हमने कई बार ऐसा देखा हुआ है। कितने एपिसोड्स आते हैं, सीआईडी वगैरह आते थे, या और भी कई एपिसोड ऐसे आते थे, तो दिखाते थे ना ये चीजें। तो मतलब आज की डेट में आप ये कह सकते हो कि क्राइम करके भागना इज नॉट दैट इजी। पहले तो लोगों को मेडल भी मिलते थे, तो कर्मास तब भी बने थे, कर्मास आज भी बन रहे हैं। लोगों के साइकी का पता नहीं। कोई एक अच्छा हंसता खेलता इंसान आपके सामने खड़ा हो, पता नहीं उसके दिमाग में कैसे क्या चल रहा है। वो कहते ना, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में आया था, वर्ड आया था केमिकल लोचा। तो राइट। कईयों के दिमाग में एक केमिकल लोचा होता है जो कुछ भी करा देता है। सो इट्स बेटर कि हम अपनी लाइफ में जागरूक रहें, समझें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और बेटर है कि हम अपने कर्मास को समझें। अपनी पास्ट लाइफ आप देखो या ना देखो, कम से कम मेरे ख्याल में ऐसी बातें सुन के ही इंस्पायर हो जाओ कि मुझे गलत नहीं करना, सिर्फ मुझे गलत नहीं करना। क्योंकि आप अगर पुराने कर्मा झेलने आए हो, तो आज आप कर्मा बना भी तो रहे हो। और अगर आप ये कर्मा खराब